दोस्तों, आईपीएल का एक और रोमांच से भरा मुकाबला आरसीबी और पंजाब के बीच में खेला गया, जहां इस मुकाबले में पंजाब की टीम ने पहले तो शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन फिर अंत में आरसीबी ने गेंद से वापसी की, जिसके बाद बल्लेबाजी में भी आरसीबी के बल्लेबाजों ने पंजाब के गेंदबाजों की जमकर धुलाई की। विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली, जिसने सभी को हैरान करके रख दिया। तो ऐसे में दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप भी आरसीबी की जीत से खुश हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2025 का 37वां मुकाबला चंडीगढ़ के खूबसूरत मुल्लापुर इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। मैच की शुरुआत हुई टॉस के साथ, जहां आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पंजाब किंग्स की ओर से ओपनिंग करने के लिए मैदान में उतरे दो युवा और धमाकेदार बल्लेबाज प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह। दोनों ही बल्लेबाज अपनी आक्रामक शैली के लिए जाने जाते हैं, और उन्होंने शुरुआत से ही इरादे साफ कर दिए थे कि इस मुकाबले में वो किसी तरह की दुविधा में नहीं रहने वाले। आरसीबी की ओर से गेंदबाजी की कमान संभाली अनुभवी भुवनेश्वर कुमार ने। पहले ओवर में भुवी ने अपनी सधी हुई लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को बांधे रखा और मात्र 2 रन ही खर्च किए, लेकिन जैसे ही दूसरा ओवर आया, यश दयाल के खिलाफ दोनों ओपनर्स ने रफ्तार पकड़ ली। इस ओवर में प्रभसिमरन ने एक शानदार चौका जड़ा, वहीं प्रियांश आर्या ने एक छक्का और एक चौका लगाकर स्टेडियम में जान फूंक दी। इस ओवर से कुल 17 रन निकले और पंजाब की पारी ने रफ्तार पकड़ ली। तीसरे ओवर में भुवनेश्वर कुमार फिर आए, लेकिन इस बार प्रभसिमरन ने उन्हें नहीं छोड़ा। 3 बेहतरीन चौके जड़ते हुए उन्होंने आरसीबी के रणनीतिकारों की नींद उड़ा दी। चौथा ओवर तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड को सौंपा गया। उम्मीद थी कि वो विकेट लेकर टीम को राहत दिलाएंगे, लेकिन प्रियांश के इरादे कुछ और ही थे। 2 शानदार चौकों के साथ उन्होंने इस ओवर से 10 रन बटोरे। 4 ओवरों में पंजाब का स्कोर 41 रन पहुंच गया था और आरसीबी के कप्तान पाटीदार के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखने लगी थीं। लेकिन क्रिकेट में एक ओवर ही काफी होता है मैच की दिशा बदलने के लिए, और वही किया 5वें ओवर में कृणाल पांड्या ने। कप्तान ने गेंद सौंपी स्पिनर कृणाल को और उन्होंने आते ही कमाल कर दिया। लगातार लय में दिख रहे प्रियांश आर्या को उन्होंने अपने फ्लाइट और टर्न से फंसाया और कैच आउट करवा दिया। प्रियांश ने 15 गेंदों में 22 रन की धमाकेदार पारी खेली। इसके बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरे कप्तान श्रेयस अय्यर। अब सभी की निगाहें प्रभसिमरन पर थीं कि क्या वो अपनी आक्रामकता बरकरार रख पाएंगे, और उन्होंने रखी भी। पावर प्ले के आखिरी ओवर में उन्होंने एक खूबसूरत छक्का उड़ाया और श्रेयस अय्यर ने भी एक क्लासिकल चौका लगाया। इस तरह पावर प्ले के 6 ओवर में पंजाब का स्कोर हो गया 62 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 7वें ओवर में एक बार फिर गेंद थमाई गई कृणाल पांड्या को और उन्होंने लगातार दूसरी बार कमाल कर दिया। इस बार निशाना बने प्रभसिमरन सिंह। प्रभसिमरन बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में टीम डेविड को कैच थमा बैठे। उन्होंने 17 गेंदों में 33 रन बनाए। पंजाब की धमाकेदार शुरुआत को अब ब्रेक लग चुका था। आरसीबी की वापसी की घंटी बज चुकी थी। इसके बाद क्रीज पर आए जोश इंग्लिश, लेकिन 8वें ओवर में रोमारियो शेफर्ड ने श्रेयस अय्यर को चलता कर दिया। अय्यर ने 10 गेंदों में सिर्फ 6 रन बनाए और एक बार फिर पंजाब का मिडिल ऑर्डर लड़खड़ाता दिखा। 9वें ओवर में तो मैदान पर गजब ही नजारा देखने को मिला। वडेरा और इंग्लिश रन चुराने की कोशिश में थे, लेकिन विराट कोहली, विकेटकीपर जीतेश शर्मा और फील्डर टीम डेविड की त्रिमूर्ति ने शानदार कोऑर्डिनेशन दिखाते हुए वडेरा को रन आउट कर दिया। वडेरा ने 6 गेंदों पर 5 रन बनाए। अब स्कोरबोर्ड पर 9 ओवरों में 76 रन और 4 विकेट गिर चुके थे। 10वें ओवर तक पंजाब का स्कोर 79 रन रहा, लेकिन 4 महत्वपूर्ण विकेट गंवाने के बाद उन पर दबाव साफ दिखने लगा था। मैच अब पूरी तरह से आरसीबी के नियंत्रण में था। हर ओवर में विकेट गिरते रहे और पंजाब की पारी पटरी से उतरती चली गई। जोश इंग्लिश और शशांक सिंह अब क्रीज पर थे, लेकिन रणगति पर लगाम लग चुकी थी। रनों की रफ्तार थम गई थी और हर बाउंड्री के लिए पंजाब के बल्लेबाज संघर्ष करते दिखे। पंजाब किंग्स की पारी अब उस मुकाम पर आ चुकी थी जहां से हर गेंद, हर रन कीमती था। आरसीबी ने शुरुआती झटकों के बाद दबाव बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन 11वें ओवर से खेल में हल्का मोड़ आया। क्रीज पर मौजूद जोश इंग्लिश और शशांक ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। अब रुकना नहीं, अब सिर्फ अटैक करना है। 11वां ओवर सुयश शर्मा लेकर आए और इस ओवर में शशांक सिंह ने गियर बदलते हुए एक शानदार चौका जड़ा। गेंदबाज की लाइन और लेंथ पर शानदार नियंत्रण के बावजूद शशांक ने मौका नहीं छोड़ा।
ये वही संकेत था कि पंजाब अब फिर से लय पकड़ रही है। इसके बाद 12वां ओवर आया रोमारियो शेफर्ड का और इस बार जोश इंग्लिश ने कमान संभाली। उन्होंने पहली ही गेंद पर शानदार टाइमिंग के साथ चौका जड़ा और इसके बाद एक और गेंद पर स्ट्रेट ड्राइव से चौका बटोर लिया। इस ओवर से कुल 10 रन आए और पंजाब का स्कोर 100 रन के आंकड़े को छू गया। अब पंजाब का आत्मविश्वास बढ़ चुका था। 13वां ओवर कृणाल पांड्या लेकर आए। इससे पहले के ओवरों में कृणाल ने 2 बड़े विकेट लेकर पंजाब की कमर तोड़ी थी, लेकिन इस बार जोश इंग्लिश के तेवर बदले हुए थे। उन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर लॉन्ग ऑन की दिशा में जोरदार छक्का जड़ा। ये एक क्लासिकल छक्का था जिसमें ताकत के साथ सटीक टाइमिंग भी थी। ओवर से 11 रन आए और अब आरसीबी की टीम पर फिर से दबाव बनने लगा। पंजाब धीरे धीरे मैच में वापस आती दिख रही थी, लेकिन तभी 14वां ओवर लेकर आए सुयश शर्मा और उन्होंने मैच का रुख फिर पलट दिया। इस ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने जोश इंग्लिश को क्लीन बोल्ड कर दिया। तेज और टर्न होती गेंद ने इंग्लिश को पूरी तरह चकमा दे दिया। सेट बल्लेबाज के आउट होते ही पंजाब की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। इंग्लिश ने 17 गेंदों में 29 रनों की तेज तर्रार पारी खेली थी। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर सुयश ने एक और विकेट झटक लिया। इस बार शिकार बने अनुभवी ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस। एक बार फिर सुयश की गेंद ने स्टोइनिस को चकमा दिया और स्टंप उखड़ गए। अब पंजाब 114 रन पर 6 विकेट गंवा चुकी थी और आरसीबी ने एक ही ओवर में 2 बड़े विकेट लेकर मुकाबले की तस्वीर पूरी तरह बदल दी थी। अब क्रीज पर थे शशांक सिंह और मार्को यानसेन। दोनों बल्लेबाजों पर जिम्मेदारी थी कि पारी को संभालें और सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाएं। 15वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने संभल कर खेला और कुछ सिंगल लेकर स्कोर को 119 तक पहुंचाया। 16वां ओवर फिर से सुयश शर्मा लेकर आए, लेकिन इस बार मार पड़ी। मार्को यानसेन ने ओवर की तीसरी गेंद को स्टैंड में भेज दिया। लॉन्ग ऑन के ऊपर से गया ये छक्का पंजाब की उम्मीदों के लिए ऑक्सीजन जैसा था। इसके बाद शशांक और यानसेन ने संयम और समझदारी से बल्लेबाजी की। 17वां ओवर लेकर आए अनुभवी भुवनेश्वर कुमार। उन्होंने अपनी सटीक यॉर्कर्स और धीमी गेंदों से एक बार फिर दिखाया कि अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता। इस ओवर से सिर्फ 5 रन आए और आरसीबी ने मैच को फिर से कस लिया। पंजाब के बल्लेबाज चाहकर भी बाउंड्री नहीं निकाल पा रहे थे। 18वां ओवर जोश हेजलवुड ने फेंका। तेज और लाइन लेंथ पर कसी गेंदों के आगे यानसेन और शशांक असहज दिखे। ओवर से सिर्फ 6 रन आए और पंजाब की पारी अब 140 के आसपास घूम रही थी। अब जरूरत थी एक बड़े ओवर की, लेकिन आरसीबी की गेंदबाजी इतनी सटीक थी कि मौका ही नहीं दिया। 19वां ओवर फिर से भुई को मिला और उन्होंने निराश नहीं किया। इस ओवर में भी उन्होंने बमुश्किल 7 रन ही दिए और आखिरी ओवर में पंजाब 147 तक पहुंच पाई थी। अब 20वें ओवर में पंजाब की उम्मीदें टिकी थी मार्को यानसेन पर, क्योंकि शशांक अपनी पारी को लेकर कुछ धीमे लग रहे थे। 20वां ओवर शुरू किया हेजलवुड ने। पहली 5 गेंदें ऐसे डाली कि रन आना मुश्किल हो गया। सिर्फ 4 रन ही बने थे इन 5 गेंदों पर, लेकिन आखिरी गेंद पर यानसेन ने कमाल कर दिया। उन्होंने फुल लेंथ बॉल को उठाकर स्टैंड में भेज दिया। एक जोरदार छक्का। इस छक्के के साथ पंजाब की पारी 157 रन पर खत्म हुई। पारी के अंत में शशांक सिंह ने 33 गेंदों में 31 रन बनाए। एक ऐसी पारी जो शुरुआत में धीमी थी, लेकिन साझेदारी निभाने के लिहाज से अहम थी। वहीं मार्को यानसेन ने 20 गेंदों में नाबाद 25 रन बनाए और आखिरी ओवर में छक्का जड़कर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। आरसीबी की गेंदबाजी की बात करें तो कृणाल पांड्या और सुयश शर्मा सबसे कामयाब गेंदबाज रहे। दोनों ने 2-2 विकेट अपने नाम किए और सबसे ज्यादा नुकसान पंजाब को इन्होंने ही पहुंचाया। इसके अलावा रोमारियो शेफर्ड को एक विकेट मिला। भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड ने आखिरी ओवरों में जिस कसी हुई गेंदबाजी का प्रदर्शन किया, उसने ही पंजाब को 100 से नीचे रोके रखा। दोस्तों, लक्ष्य था 148 रन का और सामने थी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की बल्लेबाजी। जैसे ही आरसीबी की टीम मैदान पर उतरी, स्टेडियम में गूंज उठा कोहली कोहली, क्योंकि स्ट्राइक पर थे विराट कोहली और उनके साथ ओपनिंग करने आए फील साल्ट। उधर पंजाब के लिए नई गेंद संभाली अर्शदीप सिंह ने। मैच का पहला ओवर और विराट कोहली ने शुरुआत से ही अपने इरादे साफ कर दिए। तीसरी ही गेंद पर अर्शदीप की गुड लेंथ डिलीवरी को शानदार टाइमिंग के साथ कवर के ऊपर से बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया। बल्ले से निकली आवाज और बॉल की रफ्तार ने बता दिया कि विराट आज कुछ खास करने के मूड में है। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर अर्शदीप ने पलटवार किया। फील साल्ट ने एक शॉर्ट गेंद को खेलने की कोशिश की, लेकिन बल्ले का किनारा लगा और जोश इंग्लिश ने पीछे फुल डाइव लगाकर शानदार कैच लपक लिया। आरसीबी को पहला झटका। फील साल्ट सिर्फ 1 रन बनाकर वापस लौटे। अब नंबर 3 पर मैदान में उतरे बाएं हाथ के स्टाइलिश बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल। दूसरा ओवर फेंका सीवियर ब्रेटलेट ने। पहली ही गेंद पर विराट ने फ्रंट फुट पर जाकर एक और क्लासिक चौका मारा, सीधा मिड ऑन के ऊपर से।
हालांकि ब्रेटलेट ने इसके बाद काफी अच्छी वापसी की और ओवर में कुल सिर्फ 6 रन ही दिए। तीसरा ओवर फिर से अर्शदीप को मिला। इस बार स्ट्राइक पर थे देवदत्त पडिक्कल। उन्होंने आते ही 2 शानदार चौके जड़ दिए, एक स्क्वायर कट और एक कवर ड्राइव। दोनों में कमाल का फुटवर्क और टाइमिंग दिखी। इस ओवर से कुल 10 रन आए और आरसीबी की पारी अब पटरी पर लौटती हुई नजर आई। चौथा ओवर फिर से ब्रेटलेट लेकर आए, लेकिन इस बार पडिक्कल पूरी तरह तैयार थे। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। गेंद सीधा दर्शकों के बीच। इस शॉट ने दर्शा दिया कि पडिक्कल न सिर्फ आत्मविश्वास में हैं, बल्कि आक्रामक मूड में भी। अब पारी का रंग बदलने लगा था। एक ओर विराट कोहली क्लासिकल अंदाज में शॉट्स खेल रहे थे, वहीं दूसरी ओर पडिक्कल तेज रन बनाते जा रहे थे। दोनों की साझेदारी मजबूत होती दिख रही थी। पंजाब के गेंदबाजों पर दबाव साफ नजर आने लगा था। पांचवां ओवर भी किफायती ही रहा, लेकिन असली मजा आया पावर प्ले के आखिरी ओवर में, जब गेंद संभाली मार्को यानसेन ने। इस लंबे कद के तेज गेंदबाज से पंजाब को उम्मीद थी कि वो कोई विकेट निकालेंगे, लेकिन विराट कोहली के इरादे कुछ और ही थे। कोहली ने इस ओवर में 2 गजब के चौके लगाए, एक बैकफुट पंच और एक कवर ड्राइव। दोनों शॉट इतने सधे हुए और तेज थे कि फील्डर्स को हिलने तक का मौका नहीं मिला। इस ओवर से 12 रन आए और आरसीबी का स्कोर 50 के पार पहुंच गया। पावर प्ले के खत्म होने तक स्कोरबोर्ड पर चमक रहे थे 54 रन, सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर, और ये साझेदारी पंजाब के लिए अब चिंता का सबब बनने लगी थी। पारी का 7वां ओवर लेकर आए अनुभवी लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल। पहली ही गेंद पर पडिक्कल ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का लगा दिया। गेंद हवा में गई और सीधे बाउंड्री पार जाकर गिरी। चहल पर दबाव बन गया था, लेकिन फिर चहल ने अपने अनुभव का कमाल दिखाया। अगली 5 गेंदों में उन्होंने सिर्फ सिंगल्स ही दिए। उन्होंने गेंद की गति और लेंथ में बदलाव कर बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। हालांकि ओवर से कुल 11 रन आ गए, लेकिन चहल ने दिखा दिया कि वो ऐसे मौकों पर वापसी करना जानते हैं। अब 7 ओवर पूरे हो चुके थे और विराट कोहली व देवदत्त पडिक्कल की जोड़ी जम चुकी थी। दोनों ने न सिर्फ टीम को शुरुआती झटके से उबारा, बल्कि स्कोरबोर्ड को भी लगातार आगे बढ़ाया। कोहली जहां क्लासिक अंदाज में स्ट्रोक्स खेल रहे थे, वहीं पडिक्कल आक्रामकता और समझदारी का बेहतरीन संतुलन दिखा रहे थे। मैच अब धीरे धीरे आरसीबी के पक्ष में झुकता नजर आने लगा था। पावर प्ले के बाद आरसीबी की पारी ने जैसे रफ्तार पकड़ ली थी। विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल की जोड़ी लय में थी, रन तेजी से बन रहे थे और मैच पर आरसीबी की पकड़ मजबूत होती जा रही थी। लेकिन पंजाब के गेंदबाजों ने हार नहीं मानी। पारी का 8वां ओवर फेंकने आए मार्को यानसेन और उन्होंने अपनी लंबी कदकाठी का शानदार फायदा उठाया। विराट और पडिक्कल जैसे सेट बल्लेबाजों के सामने उन्होंने इतना सटीक और कसा हुआ ओवर फेंका कि रन निकालना मुश्किल हो गया। इस ओवर से कुल सिर्फ 4 रन ही आए। पंजाब को यही चाहिए था, रन गति पर लगाम। इसके बाद आया 9वां ओवर और गेंद थी स्पिनर हरप्रीत बरार के हाथों में। एक बार फिर बरार ने अपनी धीमी गेंदों से आरसीबी पर शिकंजा कसना शुरू किया। इस ओवर में पडिक्कल ने एक चौका जरूर लगाया, लेकिन बाकी गेंदों पर रन निकालना चुनौतीपूर्ण हो गया। ओवर से कुल 6 रन आए। लगातार 2 ओवरों में पंजाब ने रन रोक लिए थे और यहीं से उन्होंने मैच में वापसी की उम्मीदों को जिंदा रखा। अब 10वां ओवर कप्तान ने गेंद एक बार फिर ब्रेटलेट को सौंपी, जो इससे पहले किफायती गेंदबाजी कर चुके थे, लेकिन इस बार देवदत्त पडिक्कल ने उनका स्वागत आक्रामक अंदाज में किया। पडिक्कल ने ओवर में पहले एक खूबसूरत चौका जड़ा और फिर एक गगनचुंबी छक्का भी। एक ओवर में कुल 13 रन आए और पंजाब के गेंदबाजों पर दोबारा दबाव बन गया। पहले 10 ओवर के बाद स्कोरबोर्ड पर चमक रहे थे 88 रन, सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर, और अब जीत के लिए जरूरत थी सिर्फ 70 रनों की 60 गेंदों में। रिक्वायर्ड रन रेट 7 का था, जो कि T20 के हिसाब से बिल्कुल नियंत्रण में था। इस वक्त देवदत्त पडिक्कल अपने अर्धशतक के बिल्कुल करीब थे और विराट कोहली एक एंकर की भूमिका में स्कोर को नियंत्रित कर रहे थे। 11वां ओवर आया युजवेंद्र चहल लेकर। ओवर की दूसरी ही गेंद पर देवदत्त पडिक्कल ने 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, सिर्फ 30 गेंदों में। स्टेडियम तालियों की गूंज से भर गया। पडिक्कल की ये पारी आक्रामक भी थी और समझदारी से भरी भी। उन्होंने दिखाया कि कैसे एक युवा खिलाड़ी बड़े मैचों में भी दबाव को झेलकर टीम को आगे ले जा सकता है। हाफ सेंचुरी के बाद जैसे पडिक्कल में एक नई ऊर्जा आ गई। उन्होंने इसी ओवर में एक शानदार छक्का और एक स्टाइलिश चौका भी जड़ दिया। चहल जैसे अनुभवी गेंदबाज को निशाना बनाकर उन्होंने यह जता दिया कि वो सिर्फ टिकने नहीं, मैच खत्म करने आए हैं। आरसीबी का स्कोर अब 100 के पार जा चुका था और साथ ही विराट पडिक्कल की जोड़ी ने शतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली थी। अब लगने लगा था कि मैच पूरी तरह से आरसीबी की झोली में चला गया है। लेकिन क्रिकेट की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है, जब आप सोचते हैं कि सब कुछ सेट है, वहीं से कुछ बदल जाता है। 13वां ओवर आया हरप्रीत बरार के हाथों में और यहीं से पंजाब की उम्मीदों ने फिर से करवट ली।
देवदत्त पडिक्कल, जो अब तक गेंदबाजों पर हावी थे, उन्होंने एक फ्लाइटेड गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग थोड़ी चूक गई और बॉल गई हवा में। डीप मिड विकेट पर खड़े नेहाल वडेरा ने बिना गलती किए शानदार कैच पकड़ा। आरसीबी को दूसरा झटका लगा। पडिक्कल ने 35 गेंदों में 61 रन बनाए, 5 चौके और 4 छक्कों के साथ। ये एक ऐसी पारी थी जिसने मैच का रुख बदल दिया और आरसीबी को मजबूत प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दिया। अब मैदान पर आए कप्तान रजत पाटीदार। उन्होंने आते ही दिखा दिया कि वो किसी तरह का दबाव नहीं लेने वाले हैं। 14वें ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने चहल को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया। हालांकि इसके बाद चहल ने अपनी क्लास दिखाई और ओवर को नियंत्रण में रखा। कुल 6 रन ही आए। अब बारी थी विराट कोहली की। पूरे मैच में उन्होंने बारीकी से खेल को समझा, स्ट्राइक रोटेट करते रहे, फील्डिंग गैप्स में शॉट्स लगाए और पारी को बखूबी संभाला। और अब 15वें ओवर में उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। ये विराट कोहली के टी20 करियर की 59वीं हाफ सेंचुरी थी और हर बार की तरह इस बार भी वो जिम्मेदारी से खेलते हुए टीम को जीत की दहलीज तक ले जा रहे थे। 15 ओवरों के बाद स्कोर हो चुका था 122 रन और अब जीत के लिए चाहिए थे सिर्फ 36 रन 30 गेंदों में। एक समय जो लक्ष्य मुश्किल लग रहा था, अब काफी आसान नजर आ रहा था। अब जब आरसीबी की टीम जीत के बेहद करीब थी तो पंजाब को किसी चमत्कार की उम्मीद थी और इसी उम्मीद में कप्तान श्रेयस अय्यर ने गेंद थमाई अपने भरोसेमंद तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को। लेकिन सामने खड़े थे विराट कोहली, जिनका अनुभव और क्लास ऐसे मौकों पर और भी निखर कर सामने आता है। कोहली ने अर्शदीप के इस ओवर में अपनी बल्लेबाजी का मास्टर क्लास दिखा दिया। उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ एक चौका जड़ा और बाकी की गेंदों पर सिंगल डबल लेते हुए इस ओवर से कुल 10 रन निकाल ली। कोहली की ये समझदारी भरी बल्लेबाजी साफ दिखा रही थी कि वो ये मैच किसी भी कीमत पर हाथ से नहीं जाने देंगे। अब आया पारी का 17वां ओवर और गेंद थी युजवेंद्र चहल के हाथों में। यह ओवर रोमांच और उतार चढ़ाव से भरपूर रहा। कोहली ने ओवर की पहली ही गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्के के लिए भेजा। इसके बाद अगली ही गेंद पर उन्होंने कवर ड्राइव के जरिए एक शानदार चौका भी जड़ दिया। स्टेडियम कोहली की क्लास के लिए झूम उठा, लेकिन फिर चहल ने शानदार वापसी की, स्ट्राइक बदली और अब सामने थे रजत पाटीदार। चहल ने पाटीदार को फंसाया और अंत में उन्हें मार्को यानसेन के हाथों कैच आउट करा दिया। रजत पाटीदार ने 13 गेंदों पर 12 रन बनाए, लेकिन आउट होते ही पंजाब को थोड़ी राहत जरूर मिली। 18वां ओवर हरप्रीत बरार लेकर आए और इस ओवर में उन्होंने कमाल की कसी हुई गेंदबाजी की। आरसीबी के बल्लेबाज खुलकर नहीं खेल पाए और ये ओवर मात्र 6 रन का रहा। अब जिम्मेदारी आई नेहाल वडेरा पर, जिन्हें पारी का 19वां ओवर सौंपा गया। ओवर की पहली 4 गेंदों में सिर्फ 3 रन आए, लेकिन फिर आया जीत का पल। 5वीं गेंद पर जीतेश शर्मा ने मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी छक्का लगाकर मैच खत्म कर दिया और आरसीबी को 7 विकेट से जीत दिलाई, वो भी 7 गेंद शेष रहते। विराट कोहली ने 54 गेंदों पर 73 रन की नाबाद मैच विनिंग पारी खेली और जीतेश शर्मा ने 8 गेंदों में 11 रन बनाकर फिनिशर की भूमिका निभाई। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, पंजाब की हार की असली वजह क्या रही और आरसीबी की जीत का असली हीरो कौन था? कमेंट में जरूर बताइए।